ममता देवी ने चुनाव नहीं हारा है, ममता देवी की सदस्यता गई थी, वो भी षड्यंत्र करके। अगर आप मजबूती के तौर पे हैं तो आप फील्ड में हमसे फाइट कीजिए ना। एक तो हमें फिक्र इस बात की होती है कि विगत 15 वर्षों से यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति का राज्य चला है जो यहाँ पर मंत्री रहे हैं विगत 15 वर्षों से, लेकिन एक भी काम उनका गांव स्तर पे अगर हम देखेंगे तो वो नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं वो सपने आज भी अधूरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। रोड शो के माध्यम से ममता देवी जनसंपर्क अभियान कर रही हैं और लोगों से अपने मत देने का प्रयोग अपील कर रही हैं। तो हम सीधा जुड़ते हैं ममता देवी से, जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं कि जनता के बीच में ये आई हुई हैं। तो मैडम ये बताइए सबसे पहले कि अब किन मुद्दों को लेकर आप आई हैं जनता के बीच में? देखिए, कई क्षेत्र में कई सारे काम ऐसे थे जो आज भी हमारे अधूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि जो सपने लेकर के हम लोगों ने सभी लोगों के साथ मिलकर के इस रामगढ़ में बदलाव किया था, कहीं ना कहीं वो सपने आज भी अधूरे हैं और हर क्षेत्र में अभी काम करना बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने पहल करने का काम किया, तो वहाँ पर आपका आदिवासी छात्रावास हमारे रामगढ़ कॉलेज में बनाया गया। जितने भी सरकारी विद्यालय थे उन विद्यालयों का बाउंड्री वाल के लिए हमने पहल किया। यहाँ पर जो स्कूलें बंद हो गई थी उस स्कूलों को खुलवाने का हम लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे कार्य ऐसे हैं जो आज भी अधूरे हैं कि कहीं ना कहीं टीचर की कमी और होनी चाहिए थी फुलफिल, जो नहीं हो पाई है। उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। बाकी शिक्षण संस्थान को बेहतर से बेहतर काम इस सरकार में किया गया है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और आपका सदर अस्पताल में भी ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर, अल्ट्रासाउंड की मशीन एनी टाइम वहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध, कायाकल्प का भी काम और ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगाया गया। साथ ही वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल भी बनाया गया, जो मेरे कार्यकाल में किया गया है। ये सारे कार्य हमने किया है, लेकिन आज भी हमको कमी लगता है कि नहीं, कम से कम जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी जगह पर एक डॉक्टर जरूर बैठे, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को वो कवर करता है हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र। तो इस तरह का हम चाह रहे कि वो और हो, और साथ ही आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि भाई हर प्रखंड में एक लाइब्रेरी जरूर हो, ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाकर के पढ़ाई कर सके। दूसरी चीज है कि जो और भी हमारे कार्य है कृषि को लेकर के, कहीं ना कहीं वो काम आज भी अधूरा है क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया, तो वो सारे कार्य पे हम लोग काम करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो सरकार ने किया कि 75% लोकल को, जो भी यहाँ कल कारखाने लगे, उद्योग लगे, उस पर हम लोग काम देने का, वो तो सरकार ने कह दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हम लोगों ने पहल किया जब मैं थी, तो उस समय काफी लोगों को मैंने लोकल के प्लांट्स में लगवाया था, जो 75% का आरक्षण दिया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये कमी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि जब हम पावर में थे तो हमने कराया, कहीं ना कहीं हमारा पावर चीज हुआ, हमारी सदस्यता चली गई, तो वो काम आज हमारा अधूरा है। तो इस पे हम फोकस करेंगे और रोजगार हमारे बच्चों को यही मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। विकास का ऐसा बहुत सारा और मुद्दाएं हैं, जैसे हमने मतलब कि होने पंचायत के खती मारा एक गांव टोला है, उसमें हम गए थे और वहां जाने के बाद देखा हमने तो वहां पे सड़क तक नहीं है। तो इसको आपके अभी क्या विकास, अभी क्या धरातल पर कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, एक तो हमें फिक्र इस बात की होती है कि विगत 15 वर्षों से यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति का राज्य चला है जो यहाँ पर मंत्री रहे हैं विगत 15 वर्षों से, लेकिन एक भी काम उनका गांव स्तर पे अगर हम देखेंगे तो वो नहीं कर पाए हैं। हाँ, काम हुआ है उनके निजी व्यक्तियों का, उन लोगों ने काम किया है जो विपक्ष की हमारी पार्टी रही है, जो विगत 15 वर्षों से यहाँ पर मंत्री कहे जा रहे थे। एक भी काम उनके माध्यम से नहीं किया। ताजुब इस बात का सबसे बड़ा लगता है हमें कि भाई जो सड़कें, अब मात्र 1 साल जो हमारा था कि विकास का काम हम कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत हमें फंसा करके सदस्यता हमारी ले ली इन लोगों ने और हमें जेल भेज दिया। तो आज सारे काम इस तरह के अधूरे हैं और जो भी काम जितना मुझसे बन पड़ा उस 1 साल के दरमियान में, एक विद्यालय है वहाँ पे हमने रूम देने का काम किया है। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहा कि भाई जो भी छोटे बड़े काम है वो मेरे स्तर से किया जाए, लेकिन आज भी बहुत सारा काम करने का है जो नहीं कर पाए हैं, वो हम लोग करना चाहते हैं। अभी आप सीधा टक्कर आप अपने आप को किन से मानते हैं, कौन है आपके? टेटर किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये चुनाव मेरी जनता लड़ रही है और अपने आगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपके सामने विपक्ष बहुत काफी मजबूती के साथ आया है? बिल्कुल नहीं, हम मजबूती उनको नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने, ममता देवी ने चुनाव नहीं हारा है, ममता देवी की सदस्यता गई थी, वो भी षड्यंत्र करके। अगर आप मजबूती के तौर पे हैं तो आप फील्ड में हमसे फाइट कीजिए ना।
फील्ड में तो आप फाइट नहीं किया, आप मेरे घर तक घुस के हमको हराने का काम किया, मेरी सदस्यता और मेरे गवाहियों और न्यायालय को प्रभावित करके। तो ये कोई बात नहीं हुआ। फाइट करना है तो मैदान में आकर कीजिए। ममता देवी खड़ी है मैदान में, लेकिन आप मेरे घर पे घुसे, मेरे केस को प्रभावित किया, मेरे न्यायालय को प्रभावित किया और मेरी सदस्यता ली। ममता देवी ने चुनाव नहीं हारा है। तो क्या लगता है इस बार जो है जनता का समर्थन आपको भरपूर मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारी मेरी बहनें लोग, मेरा भाई लोग यहाँ पे 9 बजे से हमारा कार्यक्रम था। अभी जस्ट 15 होगा प्लस ही हो रहा होगा, लेकिन उस समय से लेके अभी तक मेरी दीदी लोग हमारा इंतजार कर रही है। तो आप देख के कह सकते हैं कि कितनी उत्साह मेरी बहनों के अंदर है, क्योंकि इनको भी पता है कि ममता देवी को 5 साल के लिए जब विधायक चुना गया तो इनको 5 साल विधायकी नहीं रख करके इनको मात्र 3 साल में इसकी सदस्यता ले ली और 3 महीने के बच्चे को छोड़ करके इसको जेल भेज दिया। कहीं ना कहीं एक माँ को उसके बच्चे से अलग किया गया है, जिसका खामियाजा अगला पार्टी भुगतेगा। तो क्या लगता है इस बार जनता जवाब देगी? जो आपके साथ हुआ इस जनता पर जवाब देगी? मैं सबको यही कह रही हूँ कि जिस तरह से न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है, देर सवेर ही सही लेकिन मेरे साथ न्याय हुआ है, तो मेरी जनता भी मेरे साथ न्याय करेगी और जो मेरा अधूरा काम है उसको पूरा करने में मेरा सहयोग करेगी और इस बार भारी बहुमत से हमारा फिर से साथ देगी और इस बार पुनः जीत हमारी जनता की। एक लास्ट सवाल और, क्या इस बार अगर जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? आश्वासन पे हम भी विश्वास नहीं करते हैं, हम बस कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे और हमने काम को किया है। हम वो करते हैं कि हम काम करेंगे व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हम काम करेंगे सार्वजनिक तौर पे। मेरा काम सार्वजनिक होता है, किसी का घर के लिए काम नहीं होता है। और जहाँ तक मदद की बात है, जब भी मेरी बहनों और मेरे भाई लोग की हमारे आवश्यकता पड़ती है, हम वहाँ खड़े होने का भी काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि हमने सीधा ममता देवी से संवाद किया और ममता देवी ने अपने जनताओं को जो अपनी बातों से अवगत करवाया कि इस बार जो है जनता की जीत होगी और जनता के आने वाले 20 तारीख को मतदान दिवस है और इस दिन आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता देवी का चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, जो कि क्रम संख्या 2 में है। हम आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप लोग क्रम संख्या 2 में अपना एक आशीर्वाद अपनी बहन को इस विकास के कार्य में भागीदारी निभाने के लिए दें और साथ ही साथ आप लोगों ने हमेशा से हमें अपना एक घर का परिवार, एक सदस्य माना है, क्योंकि जब भी कोई काम आपके गांव में रहा है, कोई भी त्योहार, कोई भी गम, सुख हो, दुख हो, हर पल ममता देवी ने आपके साथ खड़े होने का काम किया है। जब भी आप लोग बुलाए हैं, हम लोग खड़े रहे हैं। तो एक परिवार है हमारा और हम लोग चाहेंगे कि जब भी अगर कोई काम करते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। और आज सही मायने में ये प्रेम, ये विश्वास और एक अपनापन ही है जो हमें आप लोगों से मिलता है। जिस तरह से 2019 के समय में आप लोगों ने भारी बहुमत दे करके और अपना आशीर्वाद दे करके हमें इस विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिया, कहीं न कहीं आप लोग के आशीर्वाद से यहाँ पर बदलाव हुआ और ऐसे कुशासन को समाप्त किया जो हमेशा से इस रामगढ़ में भय, भ्रष्टाचार और शोषण हमेशा से यहाँ करता रहा है, जिसको आप लोगों ने नस्तनाबूद करने का काम किया था 2019 में। और उस समय पे ठीक जब हम लोग चुनाव जीते तो कहीं न कहीं कोविड काल रहा और इस 1.5 से 2 साल में, इस कोरोना काल में किसी भी न विधानसभा क्षेत्र हो न किसी राज्य बल्कि पूरे देश में कोई भी काम वैसा नहीं हुआ जो विकास का काम हो सके, क्योंकि उस समय केवल काम हुआ जो भी हमारे घर के बेटा और भाई लोग था जो बाहर काम करने गया था उसको कैसे सुरक्षित घर वापस लाया जाए, उस पे सरकार और आपकी बहन ने काम किया। कैसे सब लोगों को अनाज मुहैया कराया जाए, राशन की व्यवस्था कराई जाए, सारी मेडिकल सुविधाएं जो कोविड पेशेंट थे उनको कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए अस्पताल में, बस इस पर सबसे ज्यादा काम किया गया। लेकिन जो 1 साल बचा हमारा कार्य का, हमने बखूबी अपना काम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है, जिसको लेकर के 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।